एक तो मौलाना फजलुर रहमान का एक खिताब है जो उन्होंने शायद कसूर में किया है, बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से। उस पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं जी मौलाना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। लेकिन जो मौलाना ने कहा है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, दिल के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन उन्होंने जिन चीज़ों की निशानदेही की है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उस पर गौर करना चाहिए। अगर उस पर गौर नहीं करेंगे तो ये वो चैलेंजेस हैं जिनका हम हमेशा जिक्र करते आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन लेकर नहीं आएंगे। कश्मीर की भी आपको अपडेट देंगे, जिसमें आज बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनकर अपने बस्ते पकड़कर एहतजाज किया है, बहुत बड़ा एहतजाज, अनप्रेसिडेंटेड। कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, पूरी कौम जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ है। अल्लाह पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको अकल दे और वो कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें। अच्छा जी, आज जजेस का इंटरव्यू होगा और वो जो 7 मेंबर कमेटी जो जजेस का इंटरव्यू लेगी, उसकी जो कंपोजिशन है, ये उसके आप नाम देख लें। ये कुछ लोग हमारे दोस्त हैं उनमें जो बतौर वकील भी पेश होते हैं, लेकिन फिर साथ में उन जजेस के बैठ के जजेस का इंटरव्यू भी करते हैं, अपने क्लाइंट्स को रिलीफ भी दिलवाते हैं। आज मोनाल रेस्टोरेंट का फ़ैसला, बड़ा फ़ैसला, तो उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला उन्होंने रद्द किया और वापस ले लिया और ये एक फ़ैसला दिया। बहरहाल मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, इसलिए कि ये दोस्त सारे खफा हैं मुझसे तो ख़ास तौर पर, लेकिन मैं क्या करूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या ये नहीं है कि आप एक जज के सामने मुकदमा पेश कर रहे हैं, फिर उसके साथ बैठ के आप इंटरव्यू कर रहे हैं? मैं इसको कैसे सपोर्ट कर दूँ? महज़ब मुआशरों में ताल्लुक़ अपनी जगह पे, दोस्ती अपनी जगह पे, बट यू कैन नॉट सपोर्ट इट। ये निज़ाम को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। ये जनाब आपके वो सामने है इसका। अच्छा, अब जनाब नवाज़ शरीफ साहब गए हैं अपने भाई के साथ जहाज़ में बैठकर कतर, अफसोस करने के लिए। एक तो ज़रा देखें इनकी चढ़नियाँ, कोई पता लगता है कि इनके दिल को कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही हुकूमत जाएगी, अपोजिशन में जाएंगे, दिल पकड़ के बैठ जाएंगे, लंदन चले जाएंगे इलाज करवाने के लिए। लेकिन इधर देखें, और फिर अब बताइए कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म है वो इनके पीछे पीछे, जब कतर में उतरे हैं तो भी नवाज़ शरीफ आगे। क्या ये प्रोटोकॉल है? क्या मैसेज दे रहे हैं? ये पाकिस्तान किसी की जागीर है? वज़ीर-ए-आज़म जब शहबाज शरीफ है तो आगे तो उनको होना चाहिए था ना, भले फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन वो नवाज़ शरीफ को आगे कर दिया। वो उनका क्या काम है? ये क्यों 25 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी गैरत का, उनकी इज्जत का, कि क्या यहाँ पर ये सब जो लोग कीड़े मकोड़े हैं, वैसे तो हम हैं ही कीड़े मकोड़े, लेकिन ये इस लेवल पे तो ख्वारी ना करवाएं। बहरहाल ये आज के मौज़ूआत हैं और इस पर सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान, मैं मौलाना फजलुर रहमान की ये तकरीर का कुछ हिस्सा है, ये आप सुन लें। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती, और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी, फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहम करम पर होंगे। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं, तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तो इसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। वो कह रहे हैं कि केपीके में रात को जब सूरज गरूब होता है तो पुलिस थानों में बंद हो जाती है, बाहर नहीं निकलती। और बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है कि पहले तो बलोच इलाके में रेट नहीं थी, अब जो पश्तूनों का इलाका है वो भी खून में नहाया हुआ है। मौलाना ने इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने फ़ौज से कहा है कि आप अपने दायरे में रहकर काम करें, आप जो आपका एक आइनी दायरा है, किरदार है, आप उससे बाहर निकल के सब कुछ कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, वर्दी उतारें और इलेक्शन लड़ें, अगर आपको इतना ही सियासत का शौक़ है। जो इसका मतलब ये है कि जो भी DGISPR ये कहते रहे कि फ़ौज पॉलिटिक्स में मुलव्वस नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान ने आज उसको, उस चीज़ को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप वर्दी उतारें, इलेक्शन लड़ें, फिर आपको पता चले। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने कहा है वर्दी उतारें, ये तो वैसे ही बात की है, दर हकीकत वो आर्मी चीफ से कह रहे हैं कि आप आएँ और आप वर्दी के साथ सदर बन जाएं, जिस तरह जनरल CC ने किया था। अब ये मुख्तलिफ लोग इंटरप्रटेशन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं। अच्छा, अब उन्होंने KPK की हुकूमत को बुरा भला, उन्होंने कहा कि कोई हुकूमत नहीं है मेरे सूबे में। इसको PTI के लोग जो हैं वो इस तरीके से इसकी तशरीह कर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि आप सोहेल अफरीदी की हुकूमत को हटाएं और गवर्नर रूल कायम करें और मुझे और ये मेरी पार्टी को वहाँ पर हुकूमत दें। ये एक शहबाज गिल साहब और दूसरे जो लोग हैं वो ये इख्तियार कर, ये उन्होंने इसकी ये इंटरप्रटेशन की है। लेकिन अपनी तकरीर में मौलाना ने अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात की है, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात पर बात कही है और कहा है कि ये बॉर्डर सील कर दिए गए हैं।
तो ये उनकी जो तकरीर है वो बड़ी एक भले उसमें कुछ उनके मफादात होंगे, लोगों का ये सवाल बिल्कुल बजा है कि आप आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, बिलावल भुट्टो ने कहा आप उस गवर्नमेंट में भी आ जाएं, तो आप अगर उन पर तनकीद कर रहे हैं और साथ उनके हुकूमत में और इलेक्शन उनके साथ आप मिलकर कर रहे हैं और फिर बलोच और KPK का नाम लेके कह रहे हैं कि जी यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं, तो एक सवाल उठता है कि सिंध के अंदर भी तो यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी कच्चे के डाकू हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तंग हैं, वहाँ पर उस हुकूमत के बारे में आपने क्यों नहीं बात की। लेकिन बहरहाल जो बातें उन्होंने कही हैं इस पर गौर करने की ज़रूरत है, ये बड़ी संगीन बातें हैं। उन्होंने तो एक और बात भी फ़ौज के हवाले से कही है, जिसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फ़ौज तनख्वाह लेती है पाकिस्तान की हिफाजत की, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये समझता हूँ कि ये खासी तल्ख बात उन्होंने कही है, क्योंकि बहरहाल कोई जो नौकरी होती है वो अपनी जान कुर्बान करने के कोई तनख्वाह तो नहीं होती, ये स्पेशल ये जज्बों की बात है और ये हुब्बुल वतनी की बात है। और अपनी कौम को बचाने के लिए अगर एक नौजवान आता है तो ज़ाहिर है तनख्वाह तो उसको मिलनी है, लेकिन असल उसका जज्बा है, तो उसकी जो बात है वो उसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। लेकिन फिर ये बात भी दुरुस्त है कि अगर कोई पॉलिटिक्स शुरू कर दे और अगर जो अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको, जो जीते हुए हों उनको उतार के आप जो हारे हुए हैं उनको बिठा दें, तो फिर बात तो तनकीद तो होगी इस एक्ट पर, इससे आप बच नहीं सकते। तो ये अगर इसको सारी चीज़ को, सारी कॉन्टेक्स्ट को, सूरत हाल को मिला के देखें तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत सारी बातें अगर ना कहते मौलाना फजलुर रहमान तो अच्छा था, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उन पर इंतहाई संजीदा गौर ज़रूरी है। कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है, वहाँ पर आज बच्चों ने बस्ते और यूनिफॉर्म पहन कर एहतजाज किया, कभी ऐसा एहतजाज नहीं हुआ। और देखें ये मुस्तकबिल की क़यादत है हमारी कश्मीर की, तो अगर वो एहतजाज कर रहे हैं बस्तों के साथ और स्कूल आए हैं इस तरह से निकल के, और वहाँ पर पिछले 40-42 दिनों से जो एक हंगामा राई है और लोग अपने हकूक़ मांग रहे हैं और उनको आगे से जिस तरीके से निपटा जा रहा है, ये क्या हम मैसेज दे रहे हैं और क्या ये सब होगा। बड़ी एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। ईरान और अमेरिका की जंग की आपको अपडेट दे दें। ईरान ने यह दावा किया कि कुवैत में जो बेसिस थे अमेरिका के 2, उनको उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया, और उसमें एक तो जो पेट्रियट मिसाइल बैटरी है वो उन्होंने तबाह की है, फिर उन्होंने FPS रडार सिस्टम वो कहते हैं हमने तबाह किया, और फ्यूल टैंक जो हैं वो भी हमने तबाह किया है। बहरीन पर भी